हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। आई होप जो लोग ये वीडियो सुन रही हैं ना, सारे के सारे डिवाइन फेमिनिन्स ही होंगी। बहुत ही कम केस में ऐसे होता है कि डिवाइन मस्कुलिन पहले अवेकन हो जाते हैं, पर ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड अभी इस वक्त जो एनर्जी की शिफ्टिंग चल रही है ना, कभी हम लोग हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं तो नेक्स्ट मोमेंट में सडनली हम लोग लो वाइब्रेशंस में पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं, नेगेटिव अटैक्स भी हो रहे हैं। इसके साथ जो अभी पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, अभी हमारे एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग आ रहे हैं और उसके साथ हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग एक्लिप्स सीजन में एंटर ही किए हैं और सोलर एक्लिप्स 2 अक्टूबर को है। उसके बाद हमारा पोर्टल एनर्जी भी स्टार्ट हो जाएगा, तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं 25 to 27 तक ये एनर्जी में शिफ्टिंग चलती रहेगी और हम लोगों को इस एनर्जी के साथ अप एंड डाउन होना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जो न्यू बीज हैं, जो लोग न्यूली अवेकेंड हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि एक तो वो लोग अभी डार्क नाइट ऑफ सोल से निकले हुए हैं एंड अभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इधर वीडियो देख लो, उधर वीडियोस देख लो, कहाँ क्या चल रहा है, हमारे एनर्जी में क्या शिफ्टिंग चल रही है, हमारे डीएम्स क्या कर रहे हैं, हमारे डीएम्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, सेपरेशन का पेन उनको हो भी रहा है या नहीं। और जो भी मिड स्टेज तक पहुँचे हैं उनके मन में भी बहुत सारा सवाल, जैसे कि हमारे डीएम की अवेकनिंग हुई या नहीं, हमारे डीएम की अवेकनिंग कहाँ तक पहुँची, वो लोग के ऊपर क्या एनर्जी का शिफ्टिंग हो रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। जैसे दोस्तों हम लोगों को पता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं एंड ट्विन फ्लेम्स का मतलब क्या होता है कि एक ही सोल 2 बॉडी में स्प्लिटेड है, यानी कि डिवाइडेड है, यानी कि जो दूसरे बॉडी में है वो हमारा ही सोल है। एंड इस बात के ऊपर ना 3D के जो पर्सन्स होते हैं, हमारे फैमिली वाले होते हैं, हमारे जितने भी क्लोज़ फ्रेंड हो, ये बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हमें पता है हमें उनको कन्विंस ही नहीं करना है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी हुई है, उनकी नहीं हुई है। और एज ए स्पिरिचुअल पीपल हम लोग ये समझते हैं कि जो 3D में हो रहा है वैसी चीज़ें होती नहीं है, और जो हमें नहीं दिख रहा है वहाँ पे चीज़ें अक्सर हो जाती है। जैसे कि 5D लेवल में बहुत कुछ चीज़ें होती रहती है जो 3D में मैनिफेस्ट होने के लिए वक्त लगता है। और जैसे ट्विन फ्लेम्स हैं, एनर्जीज़ हैं, एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हम लोग को एंजल्स नंबर दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को 3D में दिखती है, पर ये सारी चीज़ें हम लोग किसी को समझा नहीं सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे चीज़ें नहीं दिखती है पर चीज़ें होती है, एंड हमारे लॉजिक, हमारे ईगो, हमारे इमेजिनेशन से परे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि हम लोग अपने ही अंदर ही एक यूनिवर्स को कैरी कर रहे हैं, पर माया में आके हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग ही हमारी दुनिया है, हमारे अंदर ही हमारा यूनिवर्स है ना। जैसे कि हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल ख़त्म होता है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तब हमें पता चलता है कि नहीं, एक ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई जर्नी होती है, एंड हम लोग जो पेन एंड सफरिंग से गुजर रहे हैं वो हमारे ट्विन से सेपरेशन का ही दर्द है। उसके बाद हम लोग लग जाते हैं हमारे ट्विन्स को कन्विंस कराने के लिए, पर हमारा ट्विन वो सब चीज़ें समझता नहीं है, या फिर जानबूझ के समझना नहीं चाहता, क्योंकि वो डिज़ाइन ही उसी काइंड ऑफ हुआ है। दोस्तों ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ना सेपरेशन बहुत ही पेनफुल चीज़ होती है, यानी कनेक्शन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि हम लोगों को ट्विन के साथ रहने के अलावा, रियूनियन के आने के अलावा और कोई डिज़ायर ही नहीं बचती है, क्योंकि ये कनेक्शन का जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप सोचिए एक मस्कुल लाइन का जो एनर्जी होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हम हमेशा उन्हीं के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो डिवाइन फेमिनिन्स की माइंडसेट होती है ना, या फिर लिमिटिंग बिलीव होती है कि विदाउट माई डीएम आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, विदाउट माई डीएम आई कांट फील एनीथिंग, या फिर मेरी जो ट्रू हैप्पीनेस है वो मेरे डीएम के साथ ही है, या फिर मेरे डीएम वापस आएगा तब भी मैं अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर पाऊँगी। यही सारे माइंडसेट जो होते हैं ना, इसको तोड़ने के लिए ही आपको सेपरेशन दिया जाता है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स ना सेशन के दौरान ये पूछते हैं कि क्यों हमें सेपरेशन दिया गया है, क्यों हमारा ट्विन हमें ब्लॉक करके रखा है, और क्यों हमारा ट्विन हमसे बात नहीं करता, क्या उसकी भी अवेकनिंग चल रही होगी, क्या उसको भी कनेक्शन का एहसास हो रहा होगा। ये जो क्यों, कैसे, कब, ये जो सवाल है ना, ये कहाँ से आ रहा है? क्या कभी इस बात का आपने एहसास किया है
कि आप भी अपने अंदर ईगो को कैरी कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो अपने ईगो एंड सोल सेल्फ के बीच डिफरेंस करना नहीं जानते हो, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जो मिड जर्नी भी क्रॉस कर चुकी हैं ना, वो भी सॉफ्टली अपने अंदर एक ईगो को कैरी कर रही हैं। एंड उनके अंदर जो कॉलिंग आती है ना, वो ये समझ नहीं पाती है कि वो ईगो से आ रहा है या फिर सोल सेल्फ से आ रहा है। कभी कभी हमारी ईगो की कॉलिंग को भी हम लोग सोल सेल्फ से कॉलिंग आती है बोल के समझ लेते हैं, पर आती वो ईगो से है। इसी वजह से आपके अंदर जब भी सवाल उठे ना कि क्यों, कैसे, कब, ये सारा जो सवाल है ना, ये आपके लॉजिक से आ रहा है, क्योंकि आपके लॉजिक्स को ना वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं आप ये सवाल का जवाब ढूंढ के आप अपने लॉजिक्स को यानी कि ईगो को फीड करवा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नहीं होता। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कम्प्लीटली ईगो से ऑपरेट करते हैं। और क्योंकि आज आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, किस पर्सन के अंदर ईगो है या फिर कोई पर्सन सोल से ऑपरेट कर रहा है या फिर लो वाइब्रेशन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, इसका डिफरेंसेस आप बहुत जल्दी कर पाते हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट आपके लिए करती है या फिर आपके सोल फैमिली के लिए करती है, इस चीज़ का एहसास आपको कब होता है? जब आप सोल सेल्फ से ऑपरेट करते हो। पर अगर आप सोल से ऑपरेट नहीं करोगे, अपनी लॉजिक से ऑपरेट करोगे, ईगो से ऑपरेट करोगे, तब भी आपको भी ट्विन फ्लेम जर्नी भी बकवास लगेगा कि एक सोल दो बॉडी में कैसे हो सकता है। अब भले ही आप दूसरों को बोलते हो कि हम लोग एक ही सोल है, दो बॉडी में डिवाइडेड है, पर क्या आपने कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है? हमेशा आप लोगों को ये बोला जाता है कि सेपरेशन एक इल्यूज़न है। क्यों बोला जाता है सेपरेशन एक इल्यूज़न है? क्योंकि आप अपने ही अंदर से अपनी ही फेमिनाइन एनर्जी से सेपरेशन में हो। इसी वजह से वही चीज़ आपका आउटर मस्कुलिन आपको रिफ्लेक्ट करता है। जब आप अपने ही अंदर अपने ही एनर्जी के साथ हार्मोनी में आ जाओगे, यानी कि इनर यूनियन में आ जाओगे, तो आपका मस्कुलिन भी आपके पास वापस आ जाएगा। पर ये जर्नी किसी के लिए वेट करने के लिए नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ हर तरीके से एंजॉय करना होता है। आपको अपने मस्कुलिन को अपने अंदर एहसास करना होता है। और ये एहसास आप कैसे करोगे? ये एहसास आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ का जो एक्सपीरियंस है ना, ये डिवाइन आपको सही वक्त पे करवा देंगे। क्योंकि जब मैं भी न्यू इस जर्नी में थी, कुछ चीज़ें करने के लिए मैं ज़बरदस्ती कोशिश करती थी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मिरर के सामने खड़े होकर अगर हम लोग बोलेंगे कि आई एम पावरफुल, पर हमारा ब्रेन अंदर से ये हमें बता रहा होगा नो यू आर नॉट। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन जब आप ज़बरदस्ती कोई एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करते हो। इसीलिए जो चीज़ हो रही है उसको होने दीजिए। आपके जितने भी लेयर्स हैं ना, उसको पहचानिए, अपने ब्लॉकेजेस को पहचानिए और उसको रिलीज़ करने के लिए हीलिंग करिए। जैसे ही आपके लेयर्स, आउटर लेयर और इनर लेयर, आपके अंदर कोर में भी बहुत सारे लेयर्स हैं जो हमें पता नहीं होता। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पितृपक्ष के ऊपर बनाया था कि हमारी लिमिटिंग बिलीव्स और पैटर्न्स आते कहाँ से हैं। जब तक वो सारे कोर लेयर नहीं छूटते ना, हम वो डिविनिटी तक नहीं पहुंच पाते। जब हम लोग डिविनिटी तक पहुंचते हैं ना, तो हम लोगों को प्योरिटी का एहसास होता है। हमें सब कुछ अपने अंदर ही एहसास होता है। ये एहसास होता है कि हमारा डिवाइन मस्कुलिन भी हमारे ही अंदर है। और ये जो टाइम चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, ये जो एज फैक्टर है, ये सारा का सब कुछ इल्यूज़न है। अगर हम लोग वेटिंग एनर्जी में हैं या फिर हम लोग पेशेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी सब कुछ इल्यूज़न ही है। सब जैसे बोलते हैं ना, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, उस काइंड ऑफ एहसास आपको होगा। और ये चीज़ ना आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइन अपने तरीके से आपको करवाएंगे। पर उसके लिए अगर आपकी पर्जिंग हो रही है उसको होने दीजिए, अगर आपकी क्लींजिंग हो रही है उसको होने दीजिए, और कोई भी चीज़ में ज़बरदस्ती टैप इन करने की कोशिश मत करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आपके डीएम को आपको अपने अंदर ही महसूस करना है, तो इस चीज़ की ना आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेथड लगा के या फिर इमेजिन करके या फिर विजुअलाइज करके आप स्टार्ट तो कर दोगे। पर अगर कभी किसी ने उनके बारे में कुछ पूछ लिया या फिर उनकी फ़ोटोज़ देख लिया या फिर किसी ने पूछ लिया कि तेरा यूनियन कब होने वाला है, या फिर उनकी फ़ोटोज़ या फिर वीडियो पॉपअप हो गई कहीं से, तो आप तुरंत सेपरेशन कॉन्शियसनेस में चले जाओगे। क्योंकि आपको लगेगा अरे वो क्या कर रहे होंगे, उनके ऊपर उनकी एनर्जी क्या होगी, या फिर चलो देख लेते हैं उन्होंने कोई स्टोरी तो नहीं लगाई। तो ऐसे क्या होता है ना, आप तुरंत सेपरेशन कॉन्शियसनेस में दोबारा से चले जाते हो। इसी वजह से वननेस में आने के लिए ना आप
आपके चक्रास को एक लेवल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि डिवाइन खुद ब खुद करवाएंगे। और दोस्तों, आपका ईगो इतना ज़्यादा भारी होता है और हम लोग कंट्रोल कर रहा होता है, हम लोग को मैनिपुलेट कर रहा होता है। वही हमारा सबसे बड़ा डेमॉन है, जिसके बारे में हमें एहसास तक नहीं होता। जैसे कि वो ईगो ही है जो हमें सेपरेशन कॉन्शियसनेस का एहसास दिलाता है। वो ईगो ही है जो हमें इधर उधर से गलत सेशंस लेना, टैरो रीडिंग लेना, एनर्जी रीडिंग देखने को मजबूर करवाता है। और वो ईगो ही है जो हमें अपने पेन को रियलाइज़ करने नहीं देता। जो ईगो ही है जो हमें अपने ब्लॉकेजेस को पहचानने नहीं देता। वो ईगो ही है जो सब कुछ सेपरेशन कॉन्शियसनेस में दिखवाता है। वो ईगो ही है जो हमें अपने डीएम को अपने अंदर एहसास नहीं करवाने देता। तो यहाँ पे आप अपने ईगो सेल्फ को ज़रूर पहचानें, क्योंकि वो ईगो सेल्फ ही है जो आपको ज़बरदस्ती कोई एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करवा रहा है। क्योंकि वो ईगो ही है जो ये एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है जिसको तुम्हें पाने के लिए इनर वर्क करना है, जिसको तुम्हें पाने के लिए हीलिंग करना है। इसी वजह से अपने ईगो सेल्फ को पहचानिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी ना मजाक नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक लिमिटेड जर्नी नहीं है। आप कहीं ना कहीं इसको लिमिट में बांध चुके हो। आपको ये लगता है कि डीएम आ जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, या फिर हम लोग एक साथ रियूनियन में आ जाएंगे तो हमारी कहानी ख़त्म। नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ मच मोर दैन दिस। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बट दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि एज ए डिवाइन फेमिनाइन अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, इसका मतलब यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स। एंड आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करके अपने लिए पेन, ट्रिगर्स एंड चुनौतियाँ चुनी हैं, क्योंकि यू आर द ब्रेवेस्ट सोल। क्योंकि हर किसी में ना इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता नहीं है कि अपने पेन को वो लोग एक्सेप्ट करें, अपने ट्रॉमा को एक्सेप्ट करें और उसको हील करें। और आपने अपने लिए ये जर्नी चुन के ना अपने इवॉल्व होने को चुना है, अपने डिविनिटी को चुना है। इसी वजह से आप इस संसार में सबसे सुखी इंसान हो। और बाकी रही जो पर्जिंग, ट्रिगरिंग, सोल्स ऑफ वगैरह, अगर आपको पर्जिंग नहीं होगी, आपको ट्रिगर्स नहीं दिए जाएंगे, आप अपने पेन को नहीं पहचानोगे, आप अपने ब्लॉकेजेस को नहीं पहचानोगे और आप अपने पावर में नहीं आओगे, आपको अभी भी ये नहीं पता कि आप कितना पावरफुल हो, आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, उसको पहचानने के लिए आपको सोल्स ऑफ दिए जाते हैं, आपको ट्रिगर्स दिए जाते हैं ताकि आप उनसे डील करना सीखो। अदरवाइज़ आप हमेशा खुद को एक ह्यूमन बॉडी ही मानते रहोगे। और एक ह्यूमन बॉडी में ना एक सोल हमेशा बंदी ही रहता है, यानी कि प्रिजनर रहता है। और ये चीज़ को आप तब समझोगे जब आप कम्प्लीटली हील हो जाओगे। कम्प्लीटली हील्ड कोई नहीं होता, 90% आप अगर हील्ड हो जाओगे ना, आपकी बॉडी आपको लाइट फील होगी, आपकी बॉडी आपको कंफर्टेबल महसूस होगी। और 3D में चीज़ें होती है, क्योंकि जब तक आप इस कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचते हो, यानी कि वननेस तक नहीं पहुंचते हो ना, आपको 3D में चीज़ें सच लगने लगेंगी कि मेरा डीएम थर्ड पार्टी में है, मेरे डीएम क्या कर रहा है, मेरे डीएम ने मुझे ब्लॉक करके रखा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, ये सारी चीज़ें भी होती है, पर ऐसा नहीं है कि डीएम को दर्द नहीं होता है। डीएम की लाइफ भी पेनफुल होती है, पर वो जानबूझ के ये सब शो नहीं करते। अगर वो शो करने लगेंगे, आप इनर वर्क कभी कंटिन्यू नहीं करोगे। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो इमोशनल होती है। क्योंकि सेपरेशन आपको इसलिए दिया जाता है, सेपरेशन के फेज़ में ही आप ग्रो करते हो। ठीक है, अगर आपको सेपरेशन नहीं दिया जाएगा, आप इनर वर्क नहीं करोगे, ना ही आप हील हो पाओगे, ना ही आप अपने पोटेंशियल को पहचान पाओगे, ना अपने पावर को पहचान पाओगे। और अगर आपका ट्विन अपना पेन शो करने लगे अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने फैमिली के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कोई स्टोरी लगा के, देन डिवाइन फेमिनाइन ना इमोशनल हो जाती है। इमोशंस में बह के वो अपने डीएम के बारे में हमेशा सोचने लगती है। तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो वरीड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वरी में चली जाती है। और कहीं ना कहीं वो डिवाइन को भी कर्स करने लगती है कि हमारे अंदर जो, हमारे बीच में जो सेपरेशन है ना, उसकी वजह डिवाइन ही है। डिवाइन ने हम लोगों को ऐसा लाइफ दिया है। नो बेबी, ये जो लाइफ आपने चुनी है ना, अपने खुद ही ने चुना है। अपने लिए पेन अपने खुद ही ने चुना है। अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट अपने खुद ही नहीं किया है। तो चीज़ें वैसी ही हो रही हैं जैसे अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। और आपको उतनी ही चीज़ें डीएम की तरफ से दिखती है जितनी चीज़ें आपको दिखना चाहिए, क्योंकि आपके डीएम आपके परफेक्ट मिरर होते हैं और वो वही चीज़ें मिरर करती हैं जो ब्लॉकेजेस आपके अंदर होता है। तो आपके डीएम ना आपके सबसे बड़े गुरु होते हैं। जो चीज़ नॉर्मल सोल्स आपके अंदर से ट्रिगर नहीं कर पाते हैं, जो डिवाइन ट्रिगर्स नहीं कर पाते हैं, वो डिवाइन डीएम के थ्रू आपके अंदर से ट्रिगर करवाते हैं।
सो दिस इज़ द रिक्वेस्ट टू ऑल द डिवाइन फेमिनिन्स दैट प्लीज़ अपने ईगो को पहचानिए, अपने सोल और ईगो के बीच डिफरेंस को पहचानिए। अब ये ज़रूर आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ आप सोल से ऑपरेट कर रही हैं और कहाँ आपका ईगो आपको अपने बाहर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। ईगो सबसे बड़ी चीज़ होती है इस जर्नी में। इस जर्नी में जो सबसे बड़ा हर्डल होता है ना, वो ईगो होता है। कर्मा तो होता ही है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। पर ईगो हमें साइलेंटली मैनिपुलेट करता रहता है और उस चीज़ का एहसास तक हमें नहीं होता है। हमें लगता है वी आर ऑलवेज ऑन राइट पाथ। इंडीड वी आर ऑलवेज ऑन राइट पाथ बिकॉज डिवाइन हैज़ आवर बैक। बट कहीं ना कहीं हम अपने से बाहर झांकना बंद करेंगे तो ही हम अपने अंदर झांक पाएंगे। और जब हम लोग अपने ट्विन को बाहर की दुनिया में ढूंढना बंद कर देंगे, देखना बंद कर देंगे ना, तब हम अपने अंदर झांक पाएंगे और हमारा इनर मस्कुलिन एनर्जी हमारे ही अंदर कहाँ पे इनबैलेंस है वो हम लोग ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने चूज़ किया था आप लोगों को ये कन्विंस कराने के लिए कि कैसे आप अपने ईगो एंड सोल सब के बीच डिफरेंस जान सकते हो। आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प किया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं ना, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड एक लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।